नंबर सिस्टम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन अगर हम देखें तो द नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग, दैट इज द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा। मतलब 1 से आगे हम जो भी लिखेंगे वो हमारा नेचुरल नंबर ही कहलाएगा। एक और इसका डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर, दैट इज द नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 सो ऑन्स। इसका मतलब क्लियर है कि 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर ही नेचुरल नंबर कहलाता है। इसके बाद होल नंबर, होल नंबर का डेफिनेशन देखते हैं। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से, और इनका डेफिनेशन है एनी नंबर कंटेन इन द सीक्वेंस ऑफ 0 1 2 3 सो ऑन। या इसको हम कह सकते हैं कि द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर, दैट इज द नंबर 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। इसका मतलब है, देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। बेसिकली दोनों में यही फर्क है। तो होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट, इंटीजर्स, जिसे हम लिखते हैं कैपिटल I या कैपिटल Z से हम शो करते हैं। इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो एन इंटीजर्स इज ए नंबर नॉट अ फ्रैक्शन नंबर, जो फ्रैक्शन नंबर में नहीं होगा, दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ये कुछ भी होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3, कुछ भी, बस नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इसके बाद रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन पहले हम देखते हैं कि ये रेशनल नंबर इज एनी नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द कोसेंट और फ्रैक्शन P/Q ऑफ द टू इंटीजर्स विद द डिनोमिनेटर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q हैज नो कॉमन फैक्टर। यहाँ पर दो चीज़ गौर करने वाली है कि डिनोमिनेटर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 होने से वो इनफाइनाइट हो जाता है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, P एंड Q में कोई अगर कॉमन फैक्टर होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि उसके जगह हम कह सकते हैं कि वो फ्रैक्शन नंबर होगा। तो यहाँ पर P एंड Q हैज़ नो कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 2/5 6/7 13/4 एक्सेट्रा। रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में भी होते हैं। डेसिमल या तो उसका टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन रिपीटिंग होता है। तो देखिए कैसे, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स ऑलवेज आइदर टर्मिनेट्स डेसिमल और द रिपीटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले टर्मिनेट डेसिमल का हम एग्जांपल देख लेते हैं। 6.235, दैट मीन्स यह 5 के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब ये डेसिमल जो है टर्मिनेट हो गया 5 पर आकर के। यहाँ देखिए 0.25, यानी यहाँ भी 5 के बाद और आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो गया, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ भी देखिए ये 896543, इसके बाद आगे नहीं है, इसका मतलब है कि डेसिमल आपका टर्मिनेट हो गया, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि रेशनल नंबर कहलाता है। दूसरा होता है कि डेसिमल टर्मिनेट नहीं होता है, लेकिन वो रिपीट होते जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल उसका हम देखते हैं, 2.121212। इसका मतलब है कि 12 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। और यहाँ पर 0.369999, तो यहाँ 9 रिपीट हो रहा है, तो ये भी रिपीटिंग डेसिमल हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5.3214214214, दैट मीन्स 214 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इसको हम बार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए, इसे हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2.12, इसे लिखना होगा तो 0.369 के ऊपर बार आएगा, क्योंकि सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर 5.3214 बार, क्योंकि 214 रिपीट हो रहा है, इसलिए इनके ऊपर बार आएगा। तो ये हमारे हुए रेशनल नंबर, जो दो फॉर्म में है, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। इसके बाद इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर के डेफिनेशन हम देख लेते हैं।
ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए सिंपल फ्रैक्शन द डेसिमल नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। मतलब हम इसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इनके डेसिमल में भी अगर हम निकालें इनकी वैल्यू तो इनका ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि √2, √3, √5 और ये जो हैं इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर कहलाता है। और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे क्यूब √7 ये इरेशनल नंबर होगा क्योंकि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सेम √2 + √8, √5 + 3, √5 - √7 भी ये इरेशनल नंबर के फॉर्म में ही है। अगर डेसिमल के रूप में हम देखें तो देखिए 2.01332233323332 सो ऑन। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 3 यहाँ पर 1 टाइम्स आया, यहाँ 2 टाइम्स आया, यहाँ 3 टाइम्स आया, यहाँ 4 टाइम्स आया। इस प्रकार से ये कोई भी इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि कोई भी एक नंबर वो बार बार एक एक डिजिट उसका बढ़ता जा रहा है। सेम यहाँ भी देखिए 0.0252252225222, यहाँ भी 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 4 टाइम्स। इस प्रकार से ये सारे नंबर इरेशनल कहलाते हैं। और एक विशेष नंबर जो पाई हम जिसे लिखते हैं, तो पाई भी इरेशनल नंबर ही होता है। देखिए पाई जो होता है वो होता है रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स एंड डायामीटर ऑफ सर्कल। इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट होती है, ये नाइदर टर्मिनेटिंग होता है नॉर रिपीटिंग होता है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में कोई रिलेशन है, उसको हम देखते हैं कैसे। देखिए सम और डिफरेंस ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। एग्जाम्पल लेते हैं √2 + 5। देखिए यहाँ पर √2 जो है वो इरेशनल है और +5 जो है वो रेशनल नंबर है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज लिखेंगे, इनका कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, इसी फॉर्म में रहेगा, इसलिए इरेशनल है। सेम यहाँ भी देखिए 5 - √8। तो अगर बहुत ज़्यादा हम करेंगे तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए इसे भी हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और भी देख लीजिए प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए रेशनल नंबर नॉन जीरो। अगर जीरो नहीं है, रेशनल नंबर अगर जीरो नहीं है, उसके अलावा कोई भी नंबर है, एंड एन इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। देखिए एग्जांपल्स कि √2 को अगर हम 5 से इंटू करें, दैट मीन्स ये इरेशनल है और इरेशनल है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 5√2, इसका मतलब ये भी इरेशनल है। सेम यहाँ पर 5 × √7, यानी √7 इरेशनल है और 5 यहाँ पर रेशनल नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट होगा 5√7, दैट मीन्स ये इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन देखते हैं, तो √2/5 यानी एज इट इज हम लिखेंगे, इसका कोई हमें सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, यानी हम सिंपल फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इरेशनल नंबर हुआ। सेम यहाँ भी अगर 5 ऊपर रेशनल नंबर है और √7 इरेशनल नंबर है, तो इसका रिजल्ट भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। लेकिन इस नॉन जीरो की जगह अगर जीरो आता है कोई रेशनल नंबर, तो थोड़ा सा डिफरेंट इसका सॉल्यूशन होगा, ये एक्सेप्शनल होता है। तो देखिए कैसे, प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए रेशनल नंबर विद जीरो एंड एन इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। तो अगर इरेशनल नंबर को √2 को हम रेशनल नंबर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जीरो रेशनल नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा जीरो। तो जीरो जो है वो रेशनल नंबर है, इसलिए इनका प्रोडक्ट जो है वो रेशनल होगा। सेम अगर हम 0/√2 लिखते हैं, दैट मीन जीरो रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा जीरो, जो कि रेशनल नंबर हो। इसी प्रकार से और भी हम रिलेशन देखते हैं कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ द टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी रेशनल। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर के सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोसेंट भी इरेशनल होंगे। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। पहला एग्जाम्पल हमने सम का लिया, तो √2 + √5 ये होगा √2 + √5, इसका मतलब है ये एज इट इज रहा, ये इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर हमने √5 + -√5 को सॉल्व किया तो यहाँ जीरो आया, दैट मीन्स ये रेशनल नंबर हो गया।
सेम अगर डिफरेंस का हम एग्जांपल लें तो डिफरेंस में देखिए √2 माइनस √5 इज इक्वल टू √2 माइनस 5, दैट इज इरेशनल नंबर्स। यहाँ पर ये इरेशनल नंबर ही रहा, लेकिन अगर √5 माइनस √5 करें तो ये 0 हुआ, ये होगा रेशनल नंबर। इसी प्रकार से प्रोडक्ट का हम एग्जांपल ले रहे हैं तो √2 इंटू √5 इज इक्वल टू √10, दैट इज इरेशनल, क्योंकि √10 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने √5 इंटू √5 किया तो इनका सॉल्यूशन 5, दैट इज रेशनल नंबर। सेम इसी प्रकार से अगर हम कॉसेंट के लेते हैं तो कॉसेंट में देखिए √2 बाई √5, दैट मीन्स ये एज इट इज रहेगा, इसलिए ये इरेशनल होगा। लेकिन अगर √5 इंटू √5 लेते हैं दैट इज 1 यानी कि रेशनल नंबर, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। फाइनली रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो रियल नंबर में सभी नंबर मिक्स हो जाते हैं। कैसे, देखिए डेफिनेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव, लार्ज और स्मॉल, होल नंबर और डेसिमल नंबर्स आर ऑल रियल नंबर्स। इसका मतलब है कि सभी प्रकार के जो नंबर हम लिख रहे हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 माइनस 9, 12.38, माइनस 0.8625, 3/4, √2, 1998, पाई, इट इज ऑल आर द रियल नंबर्स।